नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री लेकर आया हूं और उसमें भी केवल दो टॉपिक, मोलरता एवं मोल प्रभाज। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और जितने भी इसके न्यूमेरिकल आए हुए हैं एग्जाम में वो हम देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप 2 नंबर अपने एग्ज़ाम में पक्के कर लेंगे। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही है, 1 नंबर का आए चाहे 2 नंबर का आए, तो न्यूमेरिकल आएगा मोलरता एवं मोल प्रभाज से। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा, इससे एक वीडियो और पहले मैंने बनाई है केमिस्ट्री की। अगर आपको विलियन और विलय विलायक को समझना है तो पहले उस वीडियो को देखिए और तब इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट दोनों का, मोलरता और मोल प्रभाज, और उसके बाद देखेंगे इसके आए हुए सारे न्यूमेरिकल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इससे पिछली वीडियो में भी हम मोलरता देख चुके हैं, लेकिन एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। मोलरता क्या होगी कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या। अब हमें मोल भी निकालने आनी चाहिए, तो मोलों की संख्या क्या होगी, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है उसमें विलय का अणुभार का डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हम मोलों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होगी मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मोलरता होती है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या फिर मोलरता बराबर होगी विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में लेंगे तो गुणा कर देंगे 1000। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा मोलरता का। तो मोलरता आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हुई मोलरता। अब देख लेते हैं हम मोल प्रभाज। देखिए, मोल प्रभाज क्या होगा, तो एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए हमने 2 मोल लिया विलय और 4 मोल लिया विलायक। ठीक है, तो कुल कितने मोल हो गए इसके, 6 मोल। तो अब अगर मान लीजिए दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज निकालेंगे, अगर विलय का भी मोल प्रभाज हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है, तो अगर विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि 2/6, तो कितना हो जाएगा, 1/3। अगर हमें निकालना है विलायक के मोल प्रभाज तो कितना हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, तो 4/6। इतनी आसानी से हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि विलयन जो बनाया हुआ है हमारा, उसमें विलय के कितने मोल हैं और विलायक के कितने मोल हैं। मोलों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो विलय का द्रव्यमान दिया है बटे जो भी हमारे पास तत्व है उसका अणुभार यौगिक है जैसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो बटे अणुभार कर देंगे जो भी हमें दिया हुआ है। तो वहाँ से हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे और मोलों की संख्या निकालने के बाद हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, विलय का भी और विलायक का भी। ज़रा देख लीजिए, एक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अच्छा, यदि किसी विलयन में विलय के मोल स्मॉल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन हो तो क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज बराबर होगा स्मॉल एन। मैंने बताया ना क्या होगा, अगर विलय के मोल माने हैं हमने स्मॉल एन और विलायक के माने हैं इतने कैपिटल एन, तो विलयन का कुल मोल कितने हो गए, एन प्लस एन, इतना हो जाएगा ना। अब मान लीजिए हमें विलय का निकालना है तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस एन। अच्छा, अगर हमें विलायक का निकालना है तो कैपिटल एन बटे एन प्लस एन। तो ये दोनों हम मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देख लीजिए थोड़ा सा कि विलय का मोल प्रभाज होगा स्मॉल एन बटे एन प्लस एन। अब एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। तो और कैपिटल एन कितना हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज ये होगा और विलायक का भी देख लीजिए, तो विलायक का मोल प्रभाज ये होगा W/m, और ये हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हुए मोलरता के और मोल प्रभाज के। अब इनके आधार पर जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल हैं आए हुए हैं वो मैंने लिखे हैं, तो उन्हें आप देख लीजिए एक बार और आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 ml बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए, मोलरता का हमारे पास क्लियर फॉर्मूला है कि मोलरता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या जो भी मोल हैं और बटे विलयन का आयतन। अगर आयतन ml में है तो उसे लीटर में बदलिए, नहीं तो ml में ही लगा दीजिए, मल्टीप्लाई 1000 की कर दीजिए, आपको जैसा सही लगे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आयतन किस में है, ml में, तो उसमें हम 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे जब मोलरता निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 5 ग्राम में NaOH के हमें मोल देखने हैं कितने मोल हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो भी विलय है उसका अणुभार। तो अणुभार निकालने का ये तरीका होता है
कि हमें लगभग 30 तक तो ये मान के चलिए आपको सभी के द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार पता होने चाहिए। जैसे Na का परमाणु भार है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H ये जो है इसका होता है 1। तो इसका अणुभार टोटल ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो 40 हो गया इसका अणुभार। अब हमें निकालने हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है हमें, मान लीजिए दे रखा 5, तो 5 ग्राम और बटे अणुभार ये हो गया बटे 40, यानी कि 1/8 है ना, इतना ही तो आएगा निकल के। और देख लीजिए थोड़ा सॉल्यूशन, तो या फिर 0.125 मोल इतना आ जाएगा। ये आए मोलों की संख्या। अब जब मोलों की संख्या आ गई तो ये आयतन जो हमें ml में दिया हुआ है इसने, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं ml को, जो भी ml में दिया है उसमें 1000 की डिवाइड कर दीजिए, ये कर दीजिए डिवाइड, तो 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब 0.25 लीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मोल की संख्या निकालनी है। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, जो भी द्रव्यमान दिया है उसमें अणुभार, सबसे मेन रोल अणुभार का है। अगर आपसे अणुभार निकालना आता है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे, इतने हार्ड न्यूमेरिकल इसके आने वाले नहीं हैं। और जो भी हार्ड न्यूमेरिकल हैं वो भी मैंने इसमें लिए हैं वीडियो में, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे। अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब हमें मोलरता का फॉर्मूला पता है, मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन। अब मोलरता, मोल तो हमें पता है, मोल कितने आए थे निकल के 0.125 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.25। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, अब आसानी से हम कैलकुलेट कर देंगे। कितना है 0.125 अपॉन में 0.25, जीरो भी मान सकते हैं, दशमलव से दशमलव हटा लीजिए, इससे 1/2 बार है ना, तो 0.5 मोलरता। मोलरता की जगह लिख देंगे m, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी मोलरता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो फिर मैंने बताया आपको मोलरता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है आपको, कि अणुभार निकालना आना चाहिए। अगर आप अणुभार आसानी से निकाल लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप न्यूमेरिकल इसके कर लेंगे। अब H2 है तो H2 में भाई 2 H हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 × 1 प्लस सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 98। सारे को ऐड कर देंगे। तो ये अणुभार निकालने का तरीका है। बस आपको ये जो न्यूमेरिकल है मोलरता के, इसमें आसानी से आप केवल अगर अणुभार निकाल लेते हैं तो ये छोटे से सवाल हैं, आसानी से आप कर लेंगे, केवल अणुभार का ही रोल है। अब जब अणुभार निकल जाएगा तो हमें क्या करना है, फिर निकालने हैं मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल की संख्या बराबर होगा विलय का द्रव्यमान बटे अणुभार। तो अणुभार कितना है 98 है ना, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो कितने बार डिवाइड होगा 1/20 टाइम, इतना ही लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए 1/20 ही रहेगा। ठीक है, 49 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 980। तो 101/20 आ गया मोलों की संख्या। जब मोल की संख्या हमारे पास निकल गई तो मोल की संख्या बटे आयतन, और आयतन अगर ml में है तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि मोलरता कैपिटल M बराबर मोल कितने हैं 1/20, आयतन कितना है 500, और ml में ही मैंने लिख दिया है तो 1000 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। ठीक है, इससे कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 10 बार, तो 1/10 लिख लीजिए या 0.1 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। दशमलव में लिखने से बेहतर है आप ऐसे लिख लीजिए, तो ऐसे ही कर पाएंगे। और जो ml में विलियन दिया हुआ है ml में, उसे लीटर में ना बदल के ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। चलिए इसकी भी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं हम। तो मोल हो गए 4.9/98, तो 0.05 मोल, और आयतन को फिर हमने लीटर में कन्वर्ट किया है इसमें। आप चाहें तो लीटर में कन्वर्ट ना करते हुए डायरेक्ट ही कर सकते हैं फ्रैक्शन में ही, और फिर इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मोलरता का फॉर्मूला वही, मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन, और आसानी से हम निकालेंगे 0.1 मोल। ठीक है, ये जो मोलरता का सिंबल है हम लिख देंगे। तो अच्छा न्यूमेरिकल है तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी विलियन की मोलरता 2m है और आयतन 1 लीटर है तो उसमें उपस्थित विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इस बार थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया है, मोलरता दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, तो विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, और विलय उसने पहले ही बता दिया है NaCl है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा विलय क्या है तो हम द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अणुभार चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना होगा, तो इसका अणुभार होगा Na का जो हो गया परमाणु भार 23, और इसका होता है 35.5, तो ये हो गया 58.5 हो गया। ठीक है, तो अणुभार मिल गया। अब हमें जब अणुभार मिल गया तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोलरता इक्वल टू W/m और अपॉन में आयतन, है ना, आयतन जो होगा V, ये हो गया।
अब हमें क्या चाहिए, डब्लू चाहिए। आयतन मैंने लीटर में ही लिया है तो 1000 की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो अब कर लीजिए आगे कैलकुलेट, तो ग्राम में आ जाएगा द्रव्यमान। तो करिए, तो ये हो जाएगा डब्लू इक्वल टू, हो जाएगा डब्लू इक्वल टू एम इंटू मोलरता थी ना, इंटू वी, यही था ना, एम इंटू वी, एम इंटू वी हो गया ना। तो ये हो जाएगा डब्लू इक्वल टू मोलरता इंटू आयतन और इंटू अणुभार। तो अणुभार को मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मोलरता कितनी है 2, आयतन कितना है 1। अच्छा यहाँ पर लीटर में है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो 1000 का डिवाइड करते। अणुभार कितना है इसका 58.5। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितना भी आएगा 58 116, तो 117 ग्राम लगभग। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ग्राम में आएगा। तो याद रखना है आपको, ये मेन चीज़ ये है कि आयतन अगर लीटर में है तो 1000 का ना मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवाइड करेंगे, अगर ml में है तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए NaCl का अणुभार हमने पहले निकाला है। फिर इसमें हमने क्या किया है, पहले मोल निकाले हैं। तो मोल वही वही होगा ना, मोलरता बराबर मोल बटे आयतन, यही हुआ ना, मोल बटे वी। तो मोल बराबर क्या हुआ, मोल बराबर हुआ मोलरता इंटू आयतन। तो कितने मोल हुए भाई, मोल हुए 2 इंटू 1, तो मोल तो हो गए 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है कि द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर मोल गुणा अणुभार, यही होगा ना भाई। जब मोल बराबर है द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान बटे अणुभार, तो द्रव्यमान बराबर मोल गुणा अणुभार। तो हमारे पास क्या निकलेगा, द्रव्यमान बराबर 2 मोल थे, अणुभार कितना था 58.5, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 117 ग्राम। तो अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल अच्छा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझेंगे कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 117 ग्राम। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3.65 ग्राम HCl को जल में घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया गया, तो मोलरता ज्ञात करनी है। इसे भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इसमें केवल आपको अणुभार निकालना है, तो HCl का अणुभार आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1, Cl का हो गया 35.5, तो ये हो गया 36.5। ठीक है, ये निकल आया। अब यहाँ से मोल निकाल लीजिए, तो मोलों की संख्या क्या होगी कि मोल इक्वल टू भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 3.65, और बटे अणुभार कितना है 36.5। तो कितनी बार डिवाइड, 1/10 टाइम, भाई 1/10 हो जाएगा ना। तो कितनी हुई वैल्यू 0.1 हो जाएगी। तो मोल तो ये निकल आए 0.1। अब जब मोल निकल आए तो हमारे पास मोलरता निकालने का फॉर्मूला है कि मोलरता बराबर हो जाएगी मोल बटे आयतन। तो 0.1 बटे 1 तो कितना आएगा 0.1 ही आ जाएगा, 0.1 m। तो मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि अणुभार का रोल इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको लगभग कुछ एलिमेंट्स के जो अणुभार हैं, वो सॉरी द्रव्यमान संख्या है, वो आपको याद कर लेनी है, जिससे आप जो अणुभार है आसानी से निकाल सकें। जब अणुभार आप निकाल लेंगे तो मोलरता के न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं पड़ने वाले हैं। अच्छा दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो आयतन है ना, वो लीटर और ml में फोकस करना है बस केवल। अगर लीटर में दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट लगा दीजिए मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अगर ml में दिया है तो फिर उसे या तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 का डिवाइड करके, अगर नहीं तो क्या करना है, उसमें 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है फिर फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि मोलरता इक्वल टू मोलों की संख्या बटे आयतन v। हाँ v अगर ml में है तो मल्टीप्लाई ऊपर करिए 1000 की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो HCl का अणुभार निकाला है, मोल की संख्या निकाल ली है, आयतन हो गया 1 लीटर, तो मोलरता बराबर 0.1/1, तो आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया गया है, तो मोलरता ज्ञात करनी है। तो कर सकते हैं इसे भी आप आसानी से। H2SO4 का अणुभार हमें पता है 98 होता है, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, मोल बटे अणुभार, तो 0.1 मोल, 1 लीटर ही विलियन है, तो फिर वही इतना ही आंसर आ जाएगा 0.1/1, तो 0.1 मोल। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको मोलरता और मोल प्रभाज के मैं आज न्यूमेरिकल करा देता हूँ। इसके बाद जो भी सांद्रता की और टर्म है, जैसे द्रव्यमान प्रति सत्ता है, आयतन प्रति सत्ता है, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता है, मोललता है, नॉर्मलता है, उसके न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये पहले आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो वो छोड़ने ही नहीं हैं। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी विलियन में 0.25 मोल KOH 500 ml विलियन में घुला है तो मोलरता ज्ञात करनी है। तो इस बार मोल ही दे दिए हैं सीधे, है ना, मोलों की संख्या भाई द्रव्यमान नहीं दिया है, तो ये भी काम आसान हो गया। 500 ml विलियन दिया है
ये विलियन दे रखा है ml में, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और मोल इसमें दे ही रखे हैं, तो इसे निकालना ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान ना दे के उसने डायरेक्ट ही मोलों की संख्या दे दी है। जब मोल दिए हैं तो हमें मोलरता पता ही है, मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। देखिए सवाल अगर आपको समझ में आते हैं तो ही आप सवाल कर पाएंगे न्यूमेरिकल, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आएंगे, मोलरता से रिलेटेड अगर आएगा तो इससे आसान मतलब यही आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के लिए, तो आप इन्हें तैयार करके जाएंगे। तो अब क्या करना है हमें, अब निकाल सकते हैं इस सवाल को आसानी से। मोल मिल गए हमें, अब मोलरता निकल जाएगी। मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अगर लीटर में है, भाई लीटर में नहीं भी दिया है तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे 1000 का डिवाइड करके। तो ये हुए मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी थे इंपॉर्टेंट, मुझे जो लगता था, मैंने सारे बुक से लिए हैं ये। और इसके अलावा आप देख लेते हैं मोल प्रभाव से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 मोल NaCl और 8 मोल जल का विलयन बनाया गया है, तो NaCl का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। देखिए हम मोलों की संख्या उसने दे ही दी है, डायरेक्ट निकालने के लिए भी नहीं दिया है। तो दोनों के मोल, यानी मोल भाई हमें पता है NaCl यहाँ विलय होगा, 8 जल ज़्यादा है तो विलायक होगा। तो स्मॉल n होगी स्मॉल n होगी 2 और कैपिटल N होगी 8। तो अब विलियन के कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल हो गए 2 + 8 तो इक्वल टू 10। अब चाहे विलय का निकलवाए या विलायक का निकलवाए हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास सारी टर्म है। तो भाई n + n है हो गई, स्मॉल n है कैपिटल N है। अब उसने क्या कहा है कि NaCl का निकालिए, तो NaCl का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, NaCl विलय है तो विलय के मोल हैं 2 और विलियन के मोल हैं 10, तो 1/5 या 0.2 मोल प्रभाव जाएगा इसका। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, आसान है न्यूमेरिकल। अच्छा जल का मोल प्रभाव निकालना होता तो 8/10 या 0.8, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, आसान है। तो कुछ भी निकाल लीजिए जैसा मन करे। अगर आपको मोल प्रभाव आता है तो केवल मोलों की संख्या पर ही डिपेंड करेगा। अगर आप उसमें मोल की संख्या निकाल लेते हैं, चाहे विलय की हो या विलायक की, तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए मोल प्रभाव का एक न्यूमेरिकल। चलिए और देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। NaCl के 2 मोल, जल के मोल हो गए 8, कुल मोल हो गए विलियन के 2 + 8 10। तो मोल प्रभाव NaCl का पूछा है तो 2/10 यानी 0.2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 मोल एथेनॉल और 15 मोल जल के मिश्रण में एथेनॉल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो ये भी आसान न्यूमेरिकल हुआ। इसमें एथेनॉल यानी कि विलय है और जो जल है वो विलायक है। तो कुल विलियन के मोल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5 + 15 यानी 20। तो फिर अब हमें किसी का भी मोल प्रभाव निकालना है, इसमें एथेनॉल का पूछा है तो एथेनॉल का कितना हो जाएगा भाई, 5 हैं और बटे 20 कर दीजिए, बस 1/4 या 0.25। अच्छा जल का पूछता तो 15/20 कर दीजिए यानी कि 3/4, ये भी आसानी से हो जाता है ना, तो 0.75 है ना। अच्छा एक बात और देख लीजिए, जो कुल निकल का आएगा विलियन का मोल प्रभाव हमेशा 1 रहेगा टोटल, है ना। दोनों को ऐड करके देख लीजिए तो 1 ही आएगा ऑटोमेटिक ही। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। और एथेनॉल के मोल हो गए 5, जल के मोल हो गए 15, कुल मोल हो गए 20, तो मोल प्रभाव कितना हो जाएगा 5/20 या 0.25। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 विलियन में 3 मोल ग्लूकोज है, 12 मोल जल उपस्थित है, तो जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। ये भी न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसे भी कर सकते हैं। कुल मोल कर लीजिए और फिर आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। तो 3 मोल हैं जल के मोल हैं 12, ग्लूकोज के हैं 3, तो कुल मोल हो गए विलियन के 15। तो मोल प्रभाव जल का पूछा है तो जल के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोल, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है। अब ठीक है, तो कुछ हार्ड न्यूमेरिकल भी मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, जिसे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर बड़े में कोई क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 मोल NaOH और 6 मोल जल के मिश्रण में NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो इसे भी निकाल सकते हैं भाई, आप इन्हें प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। आप सीख लीजिए कि दोनों के मोलों को ऐड करना है भाई, 4 और 6 जोड़ दीजिए। अब NaOH का पूछा है तो जितने NaOH के मोल हैं उसमें कुल मोलों की संख्या का भाग दे दीजिए। तो NaOH के मोल हो गए 4, जल के मोल हैं 6, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे 10। अब किसका पूछा है, मोल प्रभाव पूछा है NaOH का। अगर जल का भी पूछता तो जल का भी निकाल देते, 6/10 हो जाता। अब NaOH का मोल प्रभाव कैसा होगा कि NaOH के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या, तो 4/10 यानी 0.4। अगर जल का पूछते तो 6/10 यानी 0.6। तो अच्छा सवाल है, समझने लायक है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लेंगे। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 मोल यूरिया है, 18 मोल जल के विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यूरिया के मोल हुए 2, जल के मोल हुए 18, कुल मोल हुए 20, तो मोल प्रभाव यूरिया का निकालना है। तो यूरिया के मोल
मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या, है ना। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब ऐसे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, ये कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। देखिए आज का आखिरी न्यूमेरिकल है ये कि यदि किसी विलियन में ए के 1 मोल और बी के 4 मोल हैं तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें जितने भी विलियन के हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल होंगे, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। अब क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो इस विलियन वाले चैप्टर से काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। भाई काफ़ी तो नहीं कह सकते, 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं और काफ़ी नंबर का है ये चैप्टर। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं केमिस्ट्री में, अच्छा आप हमारे एक और चैनल आओ सीखे केमिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, आप उसे देखेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मैं आपको मोस्ट बताऊँगा जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं आप कि यदि किसी विलियन में ए के 1 मोल और बी के 4 मोल हैं तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ए के मोल है 1 और बी के मोल हैं 4, तो कुल मोल कितने हो गए 5। तो ए का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा 1/5 यानी 0.2, और मोल प्रभाज बी है 4/5 यानी 0.8। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो सारे मैंने ले लिए हैं मोलरता और मोल प्रभाज के कॉन्सेप्ट से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।